नमस्कार, जनराज देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक दौर का कुनबा था जब 5 वर्ष पहले ये कोरोना वॉरियर्स कहीं ना कहीं पे फूल बरसाए जा रहे थे और इनको सम्मान दिया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि विगत 5 वर्षों बाद ये सड़क पर ठोकर खाते और रात को मोमबत्ती जलाते और फ्लैश लाइट जलाते आपको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि गर्दनीबाग का जो जोन रहा है ये अनशन का रहा है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी मांगों को और अपनी आवाज को सरकार के समक्ष रखने का एक जरिया बनाता है यहाँ से खड़े होकर। लेकिन आज रात्रि को ये लोग अपने जो प्रमुख मांगे हैं उनको सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए आज धरातल पर उतरे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहिएगा? कहना तो आप लोग भी देख रहे हैं, लगभग 1 तारीख से हम लोग लगातार सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, वोट लेने के समय या कोविड आने के समय, जब कोविड आया तो फूल माला से बरसाया गया, हम लोगों पे सर्टिफिकेट देके नवाजा गया। यहाँ तक कि सरकार ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं, जब पूरे भारत सरकार फूल माला बरसाती थी और उस समय कहती थी कोरोना लैब टेक्नीशियन फ्रंट लाइन वर्कर है। कहाँ गई आपकी वो आवाज़? कहाँ गया आपका वो जुनून? कहाँ गया हम लोग के प्रति हमदर्दी? जवाब दीजिए आप। ना तो सरकार देखने आती है, मैं और भी बता देता हूँ, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सांसद हो, विधान परिषद हो, विधायक हो, सभी को हम लोगों ने अपनी मांग पत्र सौंपा है। आमंत्रण भी किया है कि आप हमारे दुख के साथ आइए। लेकिन न तो पक्ष, न विपक्ष, न सांसद, न विधान परिषद से आश्वासन ही आश्वासन, मीठा बोल के मीठा का काम कर रहे हैं वो लोग, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। मैं बस सरकार से इतना ही मांग कर रहा हूँ लगातार कि हमें काम पे वापस ले और 60 साल की पक्की नौकरी दे। उस एवज में जब हम लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, मुख्यमंत्री को अपनी मांग पत्र सौंपने जा रहे थे, तो देख लीजिए, दिखाइए आप लोग, पैर हाथ तोड़ के सरकार बिल्कुल हम लोगों को अपाहिज की तरह बैठा दिया। बहुत साथी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत साथी बीमार हैं, रूम लेके रह रहे हैं। कहाँ से? बहुत साथी यहाँ पे मच्छर कटवा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार से निवेदन है कि आप जिस तरह सुनिएगा हम उस तरह आपको सुनाएंगे, हम उस तरह आपको सुनाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज तक कोई देखने नहीं आई है, हम लोग मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक देखिए यही है कि एनडीए की सरकार है और नौकरी की भरमार है। एक मिनट, एनडीए की सरकार है, नौकरी की भरमार है, देख लीजिए आप। और वही नौकरी वाले को रोड पे खड़ा कर ले है। धरातल परिस्थिति क्या है देख लीजिए ना, आप भी देख लीजिए। धरातल में पूरे साथी आए हुए हैं, पूरे बिहार से ऊपर चुका है और 38 जिला के पूरे बिहार के लोग, 665 लोग सरकार को हिलाने की ताकत रखेंगे और अपनी मांग वहां तक पहुंचाएंगे। क्या कहिएगा आप? एक साइड में हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम नौकरी देंगे और हम लोग जब नौकरी 4 साल से कर रहे हैं, उनका देश का राज्य का को सेवा किए हैं, उन्होंने योजना हम लोग रहे हैं, तो जिस समय एक भी लोग रोड पे नहीं थे, उस समय हम लोग अपने जानना तो काम किए हैं। और मुख्यमंत्री जब बछाई लगा रहे नौकरी दे रहे हैं, हम लोग को नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग की मांग है सरकार से हम लोग नौकरी 60 साल किया जाए और हम लोग देश की सेवा किए हैं। सेवा चाहिए सरकार से पूछना चाहते हैं, मांग है सरकार से यही बोलते हैं। क्या कहिएगा? पूरा कोविड किट पहने हुए हैं, इस दौर में था कि आप लोग पूरा देश को बचाएं, आज आपको बचाने वाला कौन है? मैं बिहार सरकार से यही कहना चाहता हूं और यही दिखाना चाहता हूं कि बिहार सरकार इस पीपीई किट को जो बनाया और कोविड एल्टी के लिए बनाया, वो आके 2 मिनट पहन के देखे और बताए कि इसमें क्या फील होता है। उसके बाद जवाब दे। जब बिहार सरकार हम लोग को 4 साल काम करा के हटा दी और उसके बाद सीधे बोलती है कि तुम लोग की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार सरकार में कोई प्रावधान नहीं है, तो 4 साल तक हमको रख के हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे आ गए, सड़क पे आ गए हैं। बिहार सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग को काम पे वापस ले और 60 साल के लिए करे। जब तक सरकार 60 साल तक नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। एज भी नहीं रहा हम लोग को, एज भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब कोई विकल्प नहीं रहा जी नहीं, आप नहीं है सर, कोई विकल्प ही नहीं रहा सर। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमको कोई समझ में नहीं आता। हम लोग करें, हम लोग को 60 साल कर दे तब तो हम लोग को करेंगे, सब कुछ होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। इतना रात में देखिए,
सोचने वाला बात है सर। इतना रात में बाल बच्चा को छोड़ कर आए हैं सर, क्यों? आज पेट के लिए, सिर्फ पेट के लिए। कहाँ जाएंगे? पेट के लिए हम रोजी रोटी खोज रहे हैं कि सरकार हम लोग का विनती सुने। नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? 4 साल इतना हम लोग कंटिन्यू काम किए, कोई होली दिवाली कोई और लोग पीछे आ जाइए ना, पीछे मोमबत्ती लेके मोबाइल लेके आ जाइए ना, वीडियो बनाएंगे। आ जाइए ना, पीछे झंडा लेके आ जाइए पीछे है बहुत सारे। पीछे आप लोग आइए। छुट्टी नहीं है, आप लोग नहीं है। एक दौर था, आपको बता दें कि 5 साल पहले पूरा वैश्विक पटल पर जब कोरोना महामारी फैली थी, तो जिस परिवेश में ही लोग ने पीपीई किट पहनकर उस परिवेश में पढ़कर पीपीई किट पहनकर लोगों का उपचार किया था, लाखों जिंदगियां बचाई थी। लेकिन आज इनका पेट पालने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। रात में दुर्भाग्य मोमबत्तियां लेकर सरकार के हनक पहुँचाने भैया मोबाइल आप जो मोमबत्ती का देख रहे हैं, मोमबत्ती हम लोग जला के दिखा रहे हैं। ये हम सरकार को जताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से असामयिक निधन हो जाता है, तो असामयिक निधन के आत्मा की शांति के लिए हम लोग मोमबत्ती दिखाते हैं कि ये शोक संदेश है, ये शोक सभा है। उसी तरह से हमने अपना रोजगार गंवा दिया, सरकार के रवैया से हम लोग अपना रोजगार गंवा दिए, हमारे रोजगार की मृत्यु हो चुकी है। और उसी मृत्यु को हम जताने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि कोविड योद्धा के जो आपने रोजगार दिया था वो रोजगार मार दिए आप लोग, इसलिए हम अपने रोजगार के मरने के लिए शोक संदेश दिखाने के लिए वो उस समय का कोविड योद्धा बोझा होगा। अब जो कोविड योद्धा जो पूरे हिंदुस्तान को कोरोना से मुक्त करवाने में अहम भूमिका निभाए, सरकार ने उनकी वाहवाही की, उनके ऊपर फूल बरसाए, और आज जो है डस्टबिन में एक तरह से लिखो फेंको वाले गिलास के तरह हम लोग को डस्टबिन में फेंक दिया गया है। और सरकार को हम दिखाने के लिए ये मोमबत्ती हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं कि हमारे सरकार साथी ने भी विकलांग हैं, हमारे साथी विकलांग हैं और लगातार संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सोचनी चाहिए इस सरकार को, इस भूमि बहरी सरकार को, जो अपाहिज हैं वो इन अपाहिज को देखे कि इनकी क्या स्थिति है। इस स्थिति में भी वो सरकार को सेवा दिए, समाज को सेवा दिए और लगातार 4.5 साल वर्क किए, और उसके बावजूद इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। पूछिए, इनको देखिए और इनसे लीजिए स्टेटमेंट, आप क्या स्थिति है इनकी। स्टेशन पर सो के रात गंवाते हैं ये। मैं सिवान से हूँ, अनुमंडल अस्पताल महाराज। मैंने 4.5 साल सरकार को कार्य किया, उसके बाद सबको जब टेक्नीशियन को निकाल दिया गया। मतलब सरकार एक तरह से अवसर का फायदा उठाई और उसके बाद सारे सुविधाओं की जब पूर्ति हो गई तो अगले विकल्प की तलाश को फेंक दिया। बिल्कुल यूज एंड थ्रो का काम किया गया। हम लोग एक्सपायर भी हो गए हैं हम लोग। अगर निकालना था तो 3 मंथ का लिए थे जॉब के लिए, 3 मंथ में निकाल देना चाहिए। हम लोग दूसरा जॉब ढूंढ सकते थे, लेकिन जब ज़रूरत है तो 20 में भी बहाली हुई थी और 2021 में भी बहाली हुई थी। ये बहाली होती 4 साल हम लोग सरकार को जॉब किए, उसके बाद फिर हम लोग निकाल के लिख दिया गया। हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, सरकार कोई सुनने वाली नहीं है, कोई नेता नहीं आया है हम लोगों के पास। एक समय था 2020 और 21 का, जहां पर कोविड का फेज 1 और फेज 2 काफ़ी ये चिंताजनक था। उस समय ये कहीं ना कहीं स्टैंड किए थे, लाखों जिंदगियां बचाई थी। लेकिन जब इनका जीविकोपार्जन का बात आती है, इनकी बीवी बच्चे का पेट भरने का बात आता है, तो ये शून्य पड़ जा रहा है। इनको कोई विकल्प देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि इनमें से अधिक जो कोविड वॉरियर्स हैं उनका एज भी लैप्स कर गया है। उनको कोई अगला विकल्प नहीं है कि जीवन में कहीं भी किसी अन्य माध्यमों से भी अपना जीविकोपार्जन कर सकें। लेकिन ये हनक की बात है कि आज ये जो कोविड वॉरियर्स हैं, आज इस रात में, इस गर्मी में धरातल पर उतरे हैं, मोमबत्तियाँ जलाई है। अपनी हलक से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी आवाज़ है वो अपने कान तक सरकारें सुने, और जो इनकी मांगे हैं सरकार उससे सूद ले और जल्द से जल्द पूरा करे। ऐसे तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए संग्राम। धन्यवाद।